पे लगभग 880 888 तक के मूवमेंट आएंगे। तो 850 का स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर खरीदे, आपको 880 888 तक के अपसाइड के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। 888 के टारगेट्स के लिए टाटा कंज्यूमर तेजी की पोजीशन लेकर चले, 1.1% ऊपर ये काउंटर। चंदन ने देखे सीधे खाता खोला तो कंजम्पशन थीम पर ही नजरें रखी। एनके सिंह, आशीष चतुर्मोता, सातपुते साहब, आप तीनों का ही स्वागत है। आशीष चतुर्मोता, ये चौतरफा तेजी, न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में पूरा जोश, इसमें से कुछ आपको पसंद आ रहा है या फिर कुछ और ही आपको इस बाजार में आकर्षक कर रहा है? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो काफी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। और सबसे पहले बात करूंगा, सुबह हमने एक जुबिलेंट इंग्रेविया पे बात की थी। स्टॉक अब नया ऑल टाइम हाई बना रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये नए ऑल टाइम हाई जुबिलेंट इंग्रेविया में बन रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो टारगेट्स रिवाइज कर दूं, मुझे लगता है स्टॉक हमने सुबह 720-720-25 के आसपास इसको रिकमेंड किया था। अब मेरा मानना है ये स्टॉक 820 रुपए की ट्रेजेक्ट्री को छू सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ देखने को नजर आएगा। 750 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक फ्रेश लॉन्ग मैं जुबिलेंट इंग्रेविया के अंदर में मेंटेन रखूंगा। मेरा जो पिक रहेगा वो है नौकरी के अंदर में इन्फो एज, जहां पर पे फ्रेश 8 महीनों का ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आया है। 5970 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 6200 के लक्ष्य नौकरी यानी कि इन्फो एज के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। देखिए, न्यू इकोनॉमी से जुड़ी हुई इन्फो एज, जिसने जोमेटो में निवेश किया था, ओएफएस में अच्छी खासी कमाई हुई, पॉलिसी बाजार की लिस्टिंग का इंतजार है, यहां पर और जोश देखने को मिलेगा। 6250 के टारगेट के लिए मौका अभी भी तेजी की पोजीशन लेने का है। यह है फिलहाल नया ट्रेड इस घंटे का आशीष चतुर्मोता की ओर से। सुबह का जो जुबिलेंट इंग्रेविया दिया था उसमें अभी भी पोजीशन होल्ड करनी है। अच्छा, एक और फैक्टर दरअसल इस मार्केट की तेजी में आप ये ध्यान में रखिएगा कि डॉलर के मुकाबले दरअसल रुपए की जो मजबूती है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब आप देखिए 15 जून के ऊपरी स्तर पर रुपया ट्रेड करने में कामयाब है। 73.21 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। ये ताजा हाल है रुपए का, तो इससे भी जुड़ा हुआ हम सवाल लेंगे, इसके क्या रैमिफिकेशंस रह सकते हैं। जब प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे समझेंगे। राजेश सातपुते, बताइए इस घंटे का ताजा ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षदा एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा, देखिए मेरी नजर जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे है। मुझे लगता है आज बैंकिंग में जिस तरह से रिकवरी है वो काबिल तारीफ है। और इसमें अगर आप देखें एक्सिस बैंक लीड कर रहा है पूरे रैली को, अगर आप देखें तो। और उसके पीछे पीछे जो चल रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट आईसीआईसीआई में अभी आप कह सकते हैं कि लास्ट आवर शॉर्ट कवरिंग जो है वो बाकी है। 710 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक बाय करे, 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और मेरा टारगेट 725 प्लस का है। अगर ऑप्शंस में करना है तो 720 का कॉल आप ले सकते हैं, करीबन 12-12.5 रुपए के आसपास है। छोटा स्टॉप लॉस रखे 9 रुपए का और टारगेट होना चाहिए 20 प्लस। ये हर्षदा जी, बैंकिंग में इतना ज़बरदस्त मोमेंटम है। हम लोग देख ही रहे थे कि बैंक क्षेत्र में बैंक निफ्टी पर 12 के 12 स्टॉक्स आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, जरा एक बार कंट्रीब्यूटरी प्लेट दिखा दीजिए, किस इंडेक्स की वजह से यहाँ पर आपको मोमेंटम तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, कोटक और एक्सिस की वजह से आपने लगभग ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 650 अंक जुड़ते हुए देखे हैं और बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। हर्षदा जी, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोगों ने कमाई के अड्डे में एचडीएफसी बैंक की 1600 की कॉल और 36,000 की कॉल बैंक निफ्टी पर इसी एक्सपायरी की लॉन्ग करवाई थी। तो एक व्यू उस पर ले लेते हैं, उसके बाद हम जोड़ेंगे एनके सिंह साहब को। जी जरूर। हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं। चंदन जी, दोबारा एनालाइज कीजिए। 36,000 की कॉल, आप सुबह हमारे साथ जुड़े हुए थे, तब आपने ये कॉल मेरे ख्याल से जब बात करी थी तो 252 रुपए की थी। अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर कंटिन्यू करना है? और फिर एचडीएफसी बैंक की 1600 की कॉल। बिल्कुल, देखिए हम लगातार आज पॉजिटिव व्यू है और सेल जी जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है, बार बार कह रहे हैं कि आज ऑप्शन में ट्रेड करो, आपको प्रीमियम में कम से कम 20 से 30% का इजाफा हर स्ट्राइक के ऑप्शन में देखने को मिलेगा। 36,000 की कॉल हम लगभग 400 रुपए तक की बात कर रहे थे, अभी 450 चल रही है। यहाँ पे ये भी सलाह दे रहे थे कि आप 36,100 और 36,200 में शिफ्ट हो जाइए, वहां पे भी प्रीमियम आपको डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी ने जिस हिसाब से आज 36,000 को पार करके 36,250 को भी डिसाइसिवली निकाला है, यहाँ पे आपको 36
500 इंट्राडे में 37,000 के लेवल आपको कल तक देखने को मिलेंगे। तो काफी बड़ा ब्रेकआउट्स आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट में है, 17,000 के इसके टारगेट है, वो आपको कल तक हासिल होंगे। निफ्टी 200 पॉइंट जो हम बात करें वो अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। तो 17,000 निफ्टी, 36,500 और 37,000 बैंक निफ्टी के टारगेट बनेंगे। 36,200 की कॉल में बने रहे, शिफ्ट होना है तो 36,300 में नया ट्रेड ले लें। 250 के आसपास 36,300 का कॉल चल रहा है, आपको 190 का स्टॉप लॉस, 320 के टारगेट यहाँ पे मिलेंगे। चलिए, बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ। 2-3 चीज़ें मैं मार्क कर देता हूँ। हर्षदा जी, एक ब्लॉक डील टाटा स्टील में 4 करोड़ 35 लाख रुपए की 1445 रुपए पर, ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल। एसबीआई दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक पर कुछ चर्चा हुई और निफ्टी आपको कुछ ही समय में 16,900 कैश में दिखाता हुआ दिखेगा। फिलहाल 16,898 के आसपास इंट्राडे कैश में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे जाने माने मित्र श्री एनके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सिंह साहब, बताइए किस हिसाब से आप इस तेज़ी को देख रहे हैं, खासकर निफ्टी पर क्या टारगेट लगाए बैठे हैं, और एक कोई बढ़िया ट्रेड आप सजेस्ट कीजिए जहां पर आपको अच्छी तेज़ी आती हुई दिखती हो। नमस्कार सैल जी, नमस्कार हर्षा जी, और आपको जन्माष्टमी की पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। ठीक है सर, अब मैं निफ्टी को जैसा देख रहा हूं कि जो फॉर्मेशन पर निफ्टी चल रही है, तो निफ्टी एक मंथली बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करके आगे बढ़ रहा है। तो ये काफी बेहतरीन लॉन्ग के लिए रीजन होता है जो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। और निफ्टी का मैं जो टारगेट देना चाह रहा हूँ, काफी बड़ा टारगेट है। अगर मंथली क्लोजिंग 16,200 के ऊपर हो जाती है तो एक और बहुत बड़ी मोमेंटम आएगी मार्केट में, और इजिली हम लोग 17,500 से 18,283 तक जा सकते हैं। तो अब सारी कुछ हमें ये देखना है कि जो क्लोजिंग हो रहा है 16,200 के ऊपर, मतलब इस वीक टिकना चाहिए। इस वीक के ऊपर अगर टिक जाता है तो हम आसानी से ऊपर जा सकते हैं। लक्ष्मण रेखा नीचे की तरफ सपोर्ट 16,200 का अनिवार्य है, 1 वीक टिकना चाहिए इस पे। मतलब ये जो वीक चल रहा है काफी क्रूशियल है, अगर ये टिक जाता है तो हम 18,283 तक जा सकते हैं। ऐसा है कि जब भी मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होती है तो काफी बड़ा वेव चलता है, उसी का परिणाम है कि आज ये चल रहा है। और दूसरी तरफ मैं जब बैंक निफ्टी को देखूं तो बैंक निफ्टी अपनी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 37,108 का। जब तक इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं हो जाती है, मंथली क्लोजिंग, तब तक बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करती रहेगी। मतलब निफ्टी स्ट्रांग रहेगा और बैंक निफ्टी वीक रहेगी। इस केस में अगर कोई ट्रेडर है तो निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं और बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, आर्बिट्राज का ट्रेड ले सकते हैं। इससे इनको फायदा क्या होगा कि पोजीशन एक तरह से हेज भी होगी और आगे भी बढ़ सकते हैं। सिंह साहब,